तथास्तु 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 सबके विश थैंक यू विशेष पूरी हो जाए। थैंक यू। सबकी विश पूरी हो गई है। सबकी हो चुकी है सबकी विशेष पूरी हो चुकी है। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you. So much. All are blessed. Thank you. Thank you. Thank you, Shalu. Thank you. Thank you so much. हाँ जी, आज ना दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। पहला, अगर ये क्लियर है ना यहाँ से, वही सिग्नल जाएगा। बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना, आप क्लियर रहो, यूनिवर्स में सिग्नल जाएगा। अब आपको समझ, अब आप ना डरोगे कि भैया कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि एंटीना ओपन है, वो कुछ भी सिग्नल भेज रहा है अभी। ठीक है, तो इस वक्त आप अगर कुछ सोचोगे, बोलोगे, तो आपको पता है कि मुझको क्या बोलना है, मुझे अपने अंदर क्या एनर्जी को रखना है, क्योंकि एंटीना सब दे रहा है, वो सब कुछ पहुंचा रहा है सिग्नल। तो अब आपको कॉन्शियसली सोचना है कि मुझे क्या महसूस करना है, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, क्योंकि एंटीना सब सिग्नल दे रहा है, फ्रिक्वेंसी दे रहा है, वो मुझे वापस वही देगा। यार पहले मुझे ये बताओ यार, ये कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो? ये मुझे रोज कहना पड़ता है। हाँ देखो यार, जाने मारे चेहरे, वो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। भाई कैमरा ऑन करो। मैं बता रही हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग भी हटा दूंगी। मेरा हमेशा ऑन होता है। सारे आ गए। मैं ना किसी के घर पे आई हूँ, मतलब मेरी चाची के घर पे, इसलिए आया ठीक। तो चलो कोई नहीं, आपको माफ किया आज, लेकिन बाकी किसके घर पे गए हुए हैं? सारे खुल के पता है, सारा सब आ गए। हाँ जी, किसी को शेयर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ये कि आप कुछ भी फील करोगे वो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज समझ आया, अगर आपकी खुशी सच्ची है ना, तो जो आपने देखा हुआ है ना, वो चाहे झूठ हो, चाहे हो नहीं हो, यूनिवर्स पे वो चीज पहुंच गई कि वो है। ठीक है, अगर आपकी खुशी सच्ची, अगर आप जेन्युइनली खुश होते हो उस चीज के लिए, तो यूनिवर्स वो नहीं देखेगा कि आपने क्या विजुलाइज किया, आपने क्या अफर्म किया, नहीं, आपने क्या फील किया ना, सिर्फ वो पकड़ता है। और फीलिंग के हिसाब से आपने जिस चीज के लिए फीलिंग दी है ना, फिर वो लाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा खुश हो, कितना ज्यादा ग्रेटफुल होते हो। और वो लोग जो कहते हैं ना यार, हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा, वो एक चीज बस देखे कि वो कितने टाइम इन दोनों चीजों पे ध्यान रखते हैं, कि वो अंदर से कितना पॉजिटिव है, कितना एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भाई मेरे को पता है जो भी कुछ सामने हो रहा है होता है, मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है ये होना है। कितने लोग इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सामने सिचुएशन लेके डर जाते हैं, मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, खुद ही खराब किए जा रहे हो सब कुछ। फिर अगले दिन आते हो, 10 मिनट वो प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको लगता नहीं अच्छा लग रहा है, फिर पूरा दिन वही नेगेटिव जोन। आप खुद ही लिख रहे होते हो अफर्मेशन, पूरे दिन में नेगेटिव सोच के खुद ही मिटा रहे होते हो। क्या मतलब है? पेज खाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना, 2 ही इमोशंस होते हैं, खुशी और सैडनेस। खुशी से ही सारा कुछ रिलेट करता है और उससे रिलेट करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत खुश, डेलिबरेटली रखो यार, डेलिबरेटली रखो कि नहीं, मुझे पता है, मेरे को पता है, मेरा सिग्नल कनेक्टेड है, मेरे को पता है सब हो रहा है। तो बस खुश रहो। यूनिवर्स को नहीं पता क्या मांग रहे हो, यूनिवर्स को सिर्फ पता है कि अच्छा ये खुश हो रहा है ना, किस चीज के लिए, और ये चीज के लिए, तो भी इसको दो, बस इतना।
और खुश विश्वास के साथ खुश हो। बस ये दो ही हैं, दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। इसी को घुमा फिरा के बाकी लोग समझा रहे होते हैं या बाकी चीजें हो रही होती हैं, बस यही दो चीजें हैं, है ना जी? समझ मैम आ गया? यस आज मैम। मैं यही क्वेश्चन करने वाली थी जो आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरा नेटवर्क तो सही है। हाँ जी मैम बताइए। अच्छा कोई और पूछ रहा हूँ, उनका नेटवर्क इशू हो गया। नहीं मैम, मैम आपने बोला ना कि खुश रहो, तो किसी दो चीज के लिए कैसे खुश रहेंगे? टू दो डिफरेंट चीज थिंग्स। मतलब? एक है जो सक्सेस इन द बिजनेस, और दूसरा है कि घर चाहिए या कुछ और। तो सो ये दो मैंने चीजों की आपका ये खुशी कैसे हो? वीडियो, खुशी तो एक ही हो गई ना, उस चीज को पाने की खुशी, खुशी तो एक ही है। अब एक मुझे बात वो बताओ, दो दो चीजों की खुशी नहीं हुई है, वो खुशी एक ही है। अगर मेरे एक को चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा जल्पा मैम। हाँ खुशी एक फीलिंग होती है, आप किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से एसोसिएट मत करो उसको। यू हैव टू फील हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, अंदर से खुशी फील करो, फिर अपनी विशेष दो, मैजिक हैपेंस। Exactly. इतना वो मैं सिंपल याद है। है इसके जब हम लिए लोगों मैं ने वो वाला कराया था कि पहले हम थोड़ा हाई वाइब्रेशन में आ जाए, फिर अपनी चीज, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट है कि आप खुश हो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो किसी चीज के लिए, और खुशी दो तीन नहीं होती है, जैसे अगर मैं खुश हूँ किसी भी चीज के लिए तो मुझे सक्सेस मिलेगी तो भी मैं उतना ही खुश रहूंगी। अगर मुझे अपना जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है तो भी मुझे इतनी खुशी होगी, घर चाहिए तो भी मुझे वही खुशी होगी कि मुझे वो चीज मिल चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से खुश हो सकते हो। नहीं, मैं हाँ उसको उसमें कैसे सेलिब्रेट। अलाइन रहूं, मैं उसमें कैसे अलाइन रहूं? जैसे मैं फूड के लिए ना, जैसे आपने वो ग्रेटिट्यूड का समझाया था ना, उसके बाद मैंने फूड के लिए ना, मुझे एकदम दिमाग में बैठ गया, फॉर एवरी मील आई ईट नाउ मैं एकदम थैंक यू बोल के खाती हूँ। तो हाँ यू नो, सिंस देन मुझे जो भी मेरा फेवरेट फ्रूट है, फूड है, मुझे सामने से मिल रहा है। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने हाफ द टाइम अपना फेवरेट फूड खाया है ना, मैंने पे भी नहीं किया है, कोई और ही पे वाह। कर रहा है। सो दैट आई हैव अंडरस्टूड, और पहले नहीं करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका ग्रेटिट्यूड देखने के बाद ना एकदम दिमाग में बैठा कि मैं एक ग्रेप भी खा रही हूँ ना, तो मन में आई एम थैंकिंग, आई एम थैंकिंग माई गॉड, आई एम थैंकिंग यूनिवर्स दैट आई एम एबल टू ईट माई फेवरेट फूड। तो वो एक अलाइन कर पाई हूँ। मगर फिर किसी और, मतलब और सबके लिए मैं खुश रहती हूँ, कैसे भी सिचुएशन आए ना तो मैं खुश रहती हूँ कि नहीं, आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ आई हैव टू बी हैप्पी। मगर वो अलाइनलेस ना, कभी कभी ऐसे अलाइन डगमगा देखो जाता ऐसे होता है, अभी जैसे आपने घर वाला बोला ना, जैसे आप फ्रूट्स के लिए कर रहे हो वो ठीक है। अभी घर के लिए आप कैसे अलाइन रहोगे? तो पहली बात तो आपने जैसे उसको विजुलाइज किया तो एक अलाइनमेंट वो हो गया। दूसरा, आप जब भी कोई घर देखो, है। किसी का भी घर देखो, आप हमेशा वही फीलिंग निकालो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप घर से कैसे अलाइंड हो रहे हो, ये नहीं कि आप अपने घर से कैसे अलाइंड। ठीक है, आप कोई भी घर देखो, कहीं भी घर देखो, किसी का भी घर देखो, छोटा बड़ा कैसा भी, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स दो। आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में अपने घर की। अगर आप कोई सक्सेस चाह रहे हो, आप किसी की भी सक्सेस देखो, छोटी बड़ी कैसी भी, आप उसको सिर्फ ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि आप जब उसको ब्लेस करोगे ना, उसके लिए अच्छा फील करोगे, आप ऑलरेडी उस सक्सेस के साथ अलाइनमेंट में, आप अपने लिए खुद सक्सेस अट्रैक्ट करोगे। आप किसी की हाइट देख रहे हो, आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है, अब देखो यार कितनी लंबी है, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप वो चीज अपनी लाइफ में ले आओगे, क्योंकि आप अलाइंड हो। आपको अलाइंड होने के लिए ये नहीं करना कि मुझे सिर्फ अपनी चीज के लिए, नहीं, आपको सब चीजों के लिए खुश होना है, क्योंकि वो सब चीज वो अलाइनमेंट है कि आप उस चीज के लिए बहुत खुश हो। अगर कोई आपको घर भी दिखा रहा है, आप ये मत बोलो यार ये नहीं अच्छा, ये मेरे टाइप का नहीं है, नहीं, वो अलाइनमेंट नहीं है, फिर आप ब्रेक कर दोगे उस चीज को। नहीं अच्छा है बट यार अच्छा और अच्छा मिलेगा ना, मजा आ जाएगा, वैसे आप चेंज कर सकते हो। समझे? तो मतलब इस तरीके से आपको वो अलाइनमेंट में अपने आप को इस तरह से रखना है। किसी भी चीज के लिए आपको अलाइनमेंट रखना है तो आपको हर चीज के लिए अलाइनमेंट रखना पड़ेगा। अगर आप किसी का रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको हर रिश्ते को ब्लेसिंग देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सही कर रही हूँ लेकिन मैं अभी फ्रेंड्स को गालियां दिए जा रही हूँ, आप उसी रिश्ते को खराब कर दोगे, क्योंकि वो देखो सब एक एनर्जी है।
ठीक है ना। और मैंने अब क्या बताया था, जो यहाँ पे बनेगा ना, अब वो अलग अलग तो नहीं बनना कि यहाँ रिश्ता बन रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है, तो अब यहाँ खराब करोगे तो यहाँ तो पता नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता ना। सब चीजें की एनर्जी है ना। तो अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ किसी एक चीज के लिए, लेकिन सेम मोमेंट पे या अगर किसी और टाइम पे नेगेटिव भी सोच रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना अलाइनमेंट ब्रेक कर रही हूँ, अपना ही कर रही हूँ, उसका कुछ नहीं जा रहा, समझ आया। और वो एंटीना वो सिग्नल देती है। इस तरह से आपको सब चीजों को अप्रिशिएट करना, तभी बोला जाता है मोटे मोटे तौर पे कि आप ग्रेटिट्यूड में रहो हर चीज के लिए, चाहे वो आपके पास हो चाहे वो किसी के पास हो। दूसरा, हर चीज को अप्रिशिएट करो, हर चीज को अप्रिशिएट करना वो अलाइनमेंट का बेस्ट पार्ट है। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, अप्रिशिएट करते हो, अलाइनमेंट में रहते हो हमेशा। नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहना, आप नेचर की हर चीज को ब्लेस करो, हर चीज को अप्रिशिएट करो, आप देखो वो आपको क्या क्या नहीं देगी। तो ये एकदम अलाइनमेंट में से रहने का समझ तरीका में आया। थैंक आगे। एकदम एकदम। आज मैंने वो आपका ये है ना, आस्क एंड इट इज गिवन पार्ट 3 हाँ हाँ 2 बार सुना, एकदम अच्छे से बैठा मुझे कि हाउ टू कीप माई सेल्फ अलाइन, हाउ टू। हैप्पी तो रहती थी मैं, बट कभी कभी ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाता था, बट देन वो फ्रीक्वेंसी का आपने समझाया ना, ओ माय गॉड, हाँ। सुपर्ब इट इज कि यस थैंक यू। व्हेन यू आस्किंग ना, वो यहाँ पे एंड फिर ऐसे ऐसे चल के जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। सो अपनी फ्रीक्वेंसी भी हाई करनी है। बहुत सुपर्बली एक्सप्लेन किया है आपने। थैंक यू। thank you so much for making our daily life so easy going. थैंक यू। Thank you, I पता love है it. मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ये आपने, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा। मतलब मेरी आज दिक्कतें थी ना, वो मेरी सारी सॉल्व होगी बिना पूछे आपसे। मैंने ये सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं आज जरूर से जरूर करूंगी। जैसे मैंने एडिशनल नेट पैक डलवाया था कि रोज मेरा नेटवर्क कनेक्शन कट जाता है आपसे, मैं कुछ पूछ नहीं पाती हूँ। मैंने एडिशनल डलवाया, लेकिन मेरे वो क्वेश्चन आपने खुद ही अराइज किए, खुद ही आंसर किए, खुद ही मुझे समझ में आ गया। क्योंकि मैं अपनी चीजों को पाने के लिए दूसरों को हमेशा नेग्लेक्ट करती थी। मतलब मैं कभी दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करती, मैं कहती थी वो उसका अच्छा तो मेरे पास नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे को अप्रिशिएट कभी करती ही नहीं थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अलाइन रहूं, लेकिन ये हमेशा है तो मेरे पास नहीं है। मतलब वो हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे से रह रहे हैं, तो भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं रोती थी, मेरी लड़ाई झगड़ा जो भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मैं दूसरे को देखकर मुझे वो चीज जलन या फिर जेलसी या फिर कुछ इस तरीके की इमोशंस आते थे। अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगी तो मेरा रिश्ता अच्छा होगा। एग्जैक्टली क्योंकि अब किसी के लिए नेगेटिव इमोशंस रखते हो ना, तो वो आप ही के रास्ते में ब्लॉक बन रहा है, आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है, और हम ही खुद बना रहे होते हैं, है ना, दूसरों का देख देख के। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप ग्रेटिट्यूड में रहो, अप्रिशिएट करो, बस सारे रास्ते खुल जाएंगे सबके। हाँ जी। यस मैम नहीं हाय रखी, मैम, शालू थैंक यू। बोलो आप। हाँ सब लोग शालू बोलो। ओके हाँ जी। मुझे प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, मुझे ये जानना था आपसे। मैं मैंने देख नहीं डाला पा हुआ रही हूँ यार, आपका। बहुत लंबा हो जाएगा, आप प्लीज वीडियो देखो, यूट्यूब पे डाला है मैंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप एक बार ही वो देख लो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ, जैसे स्क्रिप्टिंग का क्या होता है। बस सिर्फ पर्टिकुलर अगर हमको कुछ अमाउंट चाहिए पर मंथ, मैं पर्टिकुलर बता अमाउंट देती अपने बिजनेस। हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, इस जैसे आप स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हो ना, इस पॉइंट पे ना आप की पॉइंट्स लिख लो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, हमको बहुत सारी चीजें याद नहीं आती, बट आप की पॉइंटर्स लिख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये चीज मुझे चाहिए। अब जैसे आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए वो आपने लिख लिया, कहाँ कहाँ खर्च करना है वो अपने छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लिए, ठीक है, क्योंकि उन वर्ड्स की भी ना एनर्जी होती है। फिर उसके हिसाब से ना पूरा एक अपनी लाइफ जर्नी डिजाइन करो, कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उस चीज से क्या क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ कितनी हद तक बदल रही है। और फिर अपने लाइफ को ना ऐसे ऑब्जर्व करो कि मेरे पास पैसा आ गया है, मैं ये सारी चीजें खरीद रही हूँ, तो मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर उस तरह से थोड़ा सा एक्ट करना शुरू करो। जब वो बोलते हैं ना आस्क बिलीव एंड रिसीव, तो उसमें एक और आता है एक्ट, कि अगर आप रिसीव तो करोगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी है कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे। तो जरूरी नहीं आप फिजिकली एक्शन लो, आप मेंटली भी एक्शन ले सकते हो। मेंटली कैसे, उस चीज को उस तरह से जीना शुरू कर दो। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो स्टोरी सुनी हुई है, पता नहीं वो किस मूवी में थी या किसी बुक में थी। उसमें था कि किसी पर्टिकुलर इंसान को ना एक जॉब चाहिए थी, किसी बैंक में चाहिए थी शायद उसको जॉब।
तो उसने क्या किया, उसने ये पढ़ा कि उस तरह से ना एक्ट करना शुरू कर दो, एक्ट करना शुरू कर दो। तो बंदा रोज उठता, रोज टिफिन पैक करता, रोज टाई वाई पहनता और घर में रहता, लेकिन वो इसी तरीके से, इसी थॉट प्रोसेस से तैयार होता कि आज वो जॉब पे जा रहा है, आज ऐसे करके उसने 1.5 हफ्ता किया होगा। आई थिंक 1.5 हफ्ते के बाद ना उसको सेम कंपनी में, सेम जगह पर, सेम तरीके से जॉब मिल गई, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्या दे रहा था यूनिवर्स में कि मैं इस कंपनी में इस जॉब के लिए जा रहा हूँ। वो रोज रोज इस चीज को जीता था, वो कभी ये नहीं सोचता था यार आज छोड़ देते हैं ना, यार हो तो रहा नहीं है, मैं क्या पागलपना कर रहा हूँ। बट आपको नहीं पता, लोगों के लिए वो पागलपना हो सकता है, बट यूनिवर्स को वही समझ आता है, यूनिवर्स चालू को वही जी, समझ आई आता थिंक द पावर में था ये, द पावर है। द पावर में था, मुझे याद नहीं है, बट पता नहीं शायद। किसी में था ये। मुझे एग्जैक्टली याद है, बट किसी बुक में था या किसी मूवी का पार्ट था, तो वो तैयार हाँ, होते थे। हाँ शायद उसी का पार्ट होगा। हाँ जी, हाँ, नहीं सीक्रेट में नहीं था ये, कुछ और मैं मूवी थी। दो बातें मैं शेयर करती हूँ। हाँ फर्स्ट, जी। ये जो आप हमेशा बताते हो, है ना, कि एज आई टोल्ड यू कि लास्ट सितंबर आई लॉस्ट माय जॉब, ठीक है, बट आई डिड नॉट लेट एनीबडी नो इन माय सोसाइटी और टू माय मेड्स कि मैंने ये जॉब छोड़ दी है। एंड आई केप्ट बिहेविंग कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, एंड काम वाली के सामने भी मैं वैसे ही सबका टिफिन लगाती थी, अपना भी टिफिन लगाती थी, इंक्लूडिंग मी, कि मुझे जाना है स्कूल, उसके सामने मैं नहा धो करके रेडी होकर के, एंड आई यूज्ड टू लीव माय हाउस। ठीक है, मैं ऐसे ही बिहेव करती रही। एंड तब मैं होपो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। होपो प्रैक्टिस इधर क्या, मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से हुआ कि मुझे विद इन 5-6 डेज मेरा इंटरव्यू होपो करने के बाद क्लियर हो गया, बिकॉज आई वॉज लिविंग विद दैट थॉट प्रोसेस कि आई एम स्टिल इन जॉब, आई वॉज लिविंग विद दैट। अच्छा, दूसरी चीज आज मैं शेयर करना चाहती हूँ, आज इतना बढ़िया चीज हुआ, बिकॉज आई लव प्लांटिंग एंड ऑल ना, गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपनी बैल्कनीज में रखती हूँ, आई कीप ऑन। और मैं प्लांट्स के सामने भी व्हेनेवर जब गुड़ाई करती हूँ, पेड़ों को पानी डालती हूँ, तो आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आज मेरी बेटी जो है वो एक बर्थडे पार्टी में गई, एंड गेस व्हाट, उसको रिटर्न गिफ्ट में ही एक प्लांट मिला, छोटा सा वाह। गार्डन। I was so happy. वाह। This is Avisha. She came back home and Mama, something I have for you. It's for मैंने कहा यार ये this return gift is for me, not exactly for you. And I'm so happy I got that plant with me. वाह। वाह। पता है, आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करोगे, वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू। तो जो चीज आप चाह रहे हो ना, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। रिश्ता चाह रहे हो, सबके रिश्तों का मतलब बोलना शुरू कर दो, थैंक यू, मतलब कितना ब्यूटीफुल कपल है यार, कितना प्यारा प्यार, कितना प्यार है इनके बीच में। आप अप्रिशिएट करना शुरू कर, आप नोटिस करोगे वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया। आपको जब चिंता हो ना, आप अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा है, सीधे बोले यार मेरे पास मेरी फैमिली है, मैं जिंदा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे पास पानी है, मैं सो सकती हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ? है ना? उन चीजों पे ध्यान ले, आपको लगेगा यार ये तो सब चीज, और जैसे आपका फोकस शिफ्ट होगा ना, वो चीजें खुद ही हटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चीज पता है उसको जान कौन देता है, वो उस नेगेटिव सिचुएशन को, आपका फोकस। आपने फोकस डाला, वो जिंदा हो जाती है, और फिर वो जिंदा हो जाती है, फिर आपकी कलाई मचाती है। आपको जिंदा ही नहीं करना, आपको फोकस कहाँ डालना है, पॉजिटिव चीजों पर, खूबसूरत चीजों पर, उसको जिंदा करना है, उसको लाइफ देनी। छोटी सी चीज। ठीक है जी, तो इसी बात पर हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। हाँ जी, चलो, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा Thank you. सब एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Shalu. थैंक यू मैम। Thank you.